तो S1 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो P इंटू 1 प्लस Q इंटू 1 का स्क्वायर। टाइम है वो यार, क्या मुझे लगता है अभी तक एक क्लास 25 है, 10 मिनट है। तो ये क्या बन गया, P प्लस Q and n is equal to 2, therefore S2 is equal to P into 2 plus Q into 2 का स्क्वायर। तो we can write 2P plus 4Q and n equal to 3, so S3 is equal to P into 3 plus Q into 3 का होल स्क्वायर। तो we can write 3P plus 9Q, 3P plus 9Q. You know very well A1 equal to S1. This is P plus Q. And A2 equal to S2 minus S1. So here S2 is 2P plus 4Q minus S1 P minus Q. So there will be 2P minus P is P, 4Q minus Q is 3Q. A2 is P plus 3Q. Now A3 equal to S3 minus S2. S3 is 3P plus 9Q minus S2 is 2P minus 4Q. आप जानते हैं ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो अंदर के सभी साइन 6। इस तरीके से 3P में से 2P माइनस किया तो क्या आ गया P, 9Q में से 4Q माइनस किया तो क्या आ गया 5Q। तो हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। सो यू हैव सीन कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q। P से P कैंसिल, 3Q में से Q माइनस किया तो क्या आ गया 2Q। और चेक करके देख सकते हैं आप A3 माइनस A2। नाउ A3 इज P प्लस 5Q माइनस P माइनस 3Q। P से P कैंसिल, 5Q में से 3Q गया तो क्या रह गया 2Q। तो इस तरीके से कॉमन डिफरेंस इज 2Q। अब क्योंकि पेपर MCQ आना है तो इतना बड़ा सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो यह एक टेक्निक है कि जब क्वाड्रेटिक फॉर्म में सम दे रखा हो सीरीज का, तो जो क्वाड्रेटिक वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट ही D होता है। जैसे आप देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन है Sn इज इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वायर। तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है Q। तो जो क्वाड्रेटिक वेरिएबल का कोफिशिएंट ही D के इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर या n स्क्वायर। तो इट इज 2Q। अगर यह an होता an, तो an में जो लीनियर वेरिएबल होता है यानी जिसकी पावर 1 होती है वह कॉमन डिफरेंस होता है। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखिए कि आप क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार ध्यान से पढ़िए। If the sum of the first P term of an AP is equal to the sum of the first Q terms, then find the sum of the first PQ terms. According to question, SP equal to SQ.
एस पी इज इक्वल टू एस क्यू, और एस पी का फॉर्मूला आप जानते हैं, पी अपॉन टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एस क्यू, क्यू अपॉन टू ए. Now you have seen 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि केवल एक ही इक्वेशन है आपके पास, तो किसी की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, केवल रिलेशन निकाला जा सकता है। तो p का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2AP प्लस इसमें p का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो p स्क्वायर माइनस p इक्वल टू 2AQ, Q का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो Q स्क्वायर माइनस Q इंटू डी। ए को एक तरफ ले लीजिए, 2AP माइनस 2AQ इक्वल टू Q स्क्वायर माइनस Q इंटू डी माइनस P स्क्वायर माइनस P इंटू डी। ये D को एक तरफ ले लिया और A को एक तरफ, तो आप यदि यहां से 2A कॉमन ले लें तो क्या, माइनस Q। इसी तरीके से यहां से D कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, Q स्क्वायर माइनस Q माइनस P स्क्वायर प्लस P। अब थोड़ा सा सेपरेट कीजिए, P प्लस का है तो इसको ऐसे लिख लिया मैंने, P माइनस Q माइनस P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b एंड a प्लस b। p माइनस q कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, 1 माइनस, क्या बचेगा, p प्लस q, माइनस की वजह से क्या बन गया, p माइनस q इंटू डी। लेकिन ये किसके बराबर है, 2AP माइनस क्यू के। अगर 2A की वैल्यू निकालेंगे आप अपॉन में P माइनस क्यू, P माइनस क्यू से P माइनस क्यू कैंसिल, इस तरीके से 2A की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस P माइनस क्यू इंटू डी। अब क्या फाइंड करना है, आपको चाहिए find the sum of the first PQ terms, तो S P plus Q equal to P plus Q upon 2A plus P plus Q minus 1 into D, P plus Q upon 2 और 2A की वैल्यू 1 माइनस P माइनस Q प्लस P प्लस Q माइनस 1। देखिए D इसके साथ भी है और D इसके साथ भी है, तो इस तरीके से मैंने कॉमन ले लिया D। तो P से P कैंसिल, Q से तो क्या बच गया, P प्लस Q अपॉन 2 इंटू 0 इंटू डी। दैट इज 0। तो इस तरीके से एस पी प्लस क्यू इक्वल टू होगा 0। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस एपी के अंदर जिनको आप ट्राई भी करेंगे और पूछेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 11 भी डिफरेंट लग रहा है, इसको भी एक बार ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11,
क्या गिवन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, sum of first PQR terms of an APR ABC. Sum of first P terms SP इक्वल टू गिवन है A, तो SP को क्या लिखा जा सकता है, P अपॉन 2A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि स्मॉल ABC यहाँ दिखाई दे रहे हैं इसलिए इसको मैंने कैपिटल ले लिया। तो यदि P को मैं इधर ले जाऊं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में A अपॉन P दिखाई दे रहा है, तो इसको लिखा जा सकता है 2A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A अपॉन P। इसी तरीके से एस क्यू इज इक्वल टू बी, क्यू अपॉन 2A प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू बी। क्यू को इधर ले जाएंगे तो 1/2 2A प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी अपॉन क्यू। इसी तरीके से एस आर इक्वल टू सी, आर अपॉन 2A प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू सी, या 1/2 2A प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू सी अपॉन आर। अब एक बार लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखिए, A अपॉन P के साथ क्या है, Q माइनस आर, B अपॉन Q के साथ R माइनस P और C अपॉन R के साथ P माइनस Q। इसलिए मल्टीप्लाइंग लेफ्ट हैंड साइड को देखकर Q माइनस R, R माइनस P, कॉमा P माइनस Q in first, second, third and adding, सब में मल्टीप्लाई करके आपको ऐड भी करना है। तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, 1/2, तीनों इक्वेशंस में कॉमन है। अब सब में 2A भी कॉमन है, तो 2A के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और ऐड भी करना है। तो Q माइनस R प्लस R माइनस P प्लस P माइनस Q। इसी तरीके से आगे देखिए, सब में D कॉमन है तीनों इक्वेशंस में, तो D कॉमन ले लिया और P माइनस 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है Q माइनस R का, प्लस Q माइनस 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है R माइनस P का, प्लस R माइनस 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है P माइनस Q का। इसके बाद रह गई क्या, राइट हैंड साइड, A अपॉन P Q माइनस R प्लस B अपॉन Q R माइनस P प्लस C अपॉन R P माइनस Q। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, टेक्निकली वैसे बहुत लेंथी क्वेश्चन है, जब तक टेक्निक नहीं लगाएंगे तब तक सॉल्व नहीं होगा। Q से Q कैंसिल, P से P कैंसिल और R से R कैंसिल। तो आप देख सकते हैं 1/2 2A इंटू 0 प्लस D कॉमन, यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन देखिए, P का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, PQ माइनस PR माइनस Q प्लस R प्लस QR माइनस PQ माइनस R प्लस P प्लस RP माइनस RQ माइनस P प्लस Q इक्वल टू सेम A अपॉन P Q माइनस R B अपॉन Q R माइनस P प्लस C अपॉन R P माइनस Q। तो PQ से PQ कैंसिल, PR से PR कैंसिल,
माइनस क्यू से प्लस क्यू कैंसिल, और प्लस आर से माइनस आर कैंसिल, प्लस पी से माइनस पी कैंसिल, और प्लस क्यू आर से माइनस क्यू आर कैंसिल। तो इस तरीके से देखते हैं, ये जीरो था, ये भी जीरो हो गया। जीरो इक्वल टू ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू एज प्रूव्ड। तो इस तरीके से आप ट्राई करेंगे होमवर्क में। ट्राई एक्सरसाइज 9.2। हैव ए नाइस डे।